नमस्कार सारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि अब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। आपको पता है कि राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं करेगा मेरे को। राजस्थान की जितनी यूनिवर्सिटी है, ऑल यूनिवर्सिटी इन राजस्थान, जितने भी यूनिवर्सिटी है, ब्रज, मत्स्य, शेखावाटी, कोटा, अजमेर, ठीक है, जोधपुर, सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है कम हो चुका है। 50% आपका सिलेबस है, आपको अटेंड करना है, जबकि एग्जाम में पूरा आएगा। ठीक है, तो मुझे आज यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि जो सिलेबस का पेपर पैटर्न रहेगा ना, वो हमें क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं और कैसे कौन कौन सी यूनिट हमें पढ़नी चाहिए, कितने यूनिट से पास हो जाएंगे, क्या करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो 50% हो चुका है। ठीक है, यानी कि आपको 50% अटेम्प्ट करना है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आपके प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल भी आपके नहीं होंगे। जो प्रैक्टिकल फाइल है आपकी, ठीक है, उसे प्रैक्टिकल फाइल को ही आप बना लेना और उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आता है यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लेकर ही मैं आपका जो पेपर पैटर्न है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। सुनो ध्यान से। एक तरफ आपका पेपर है फिजिक्स का, ठीक है, एक तरफ आपका पेपर है फिजिक्स का और एक पेपर आपका मैथ का है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पेपर जो हैं मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिस्कस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, जो RU है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसमें जो आपका फिजिक्स का पेपर होता है वो 33, ठीक है, 33, 33 और 34 नंबर का होता है। ठीक है, और मैथ का जो पेपर होगा ना आपका, वो यहाँ पे 40 नंबर के होते हैं तीनों पेपर। ठीक है, अब पहली बात जो है ना, बच्चों के मन में से मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है ये बिल्कुल एज इट इज सेकेंड ईयर वाला ही रहने वाला है। लेकिन कई बच्चों को पता नहीं है कि सर सेकेंड ईयर में हमें थोड़ा कंफ्यूज है, हम हमें क्लियर करो कंफ्यूजन को। ठीक है, तो वही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी, जैसे मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बीएससी बीएड वालों के जो पेपर होते हैं वो 50-50 नंबर के होते हैं, किसी के 60 के, किसी के 70 के। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग आपके नंबर के पेपर होते हैं, लेकिन आपको उससे डरना है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका मान लीजिए कि पेपर का पैटर्न बढ़ेगा, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो क्या रहने वाला है यहाँ पे पेपर का पैटर्न, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन का वेटेज रहेगा ना, जैसे आपका पेपर का मतलब मार्क्स बढ़ते हैं, वैसे ही क्वेश्चन का वेटेज बढ़ेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, पेपर पैटर्न कैसा आता है। देखो, फिजिक्स में पेपर पैटर्न ऐसा आता है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में छोटे छोटे आपको सवाल मिलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम 8 या 10 सवाल मिलते हैं। ठीक है, और वो आपके लगभग 1 से 1.5 नंबर के सवाल होते हैं, एक एक नंबर के, 1.5 नंबर के, जो कि आपको पता है कि ये जो सवाल है ना, ये चारों यूनिट में से मिलकर आते हैं, कोई पर्टिकुलर एक यूनिट से मिलकर नहीं आता है। ये आपको पता है, पहले भी पता था, अभी भी पता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से पहला क्वेश्चन है ना, अगर आप इसको नहीं छेड़ो तो ही बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो क्यों? क्योंकि आगे जैसे मान लीजिए कि अब क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो यूनिट नंबर फर्स्ट से आएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास में यूनिट नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। फिर आपका जो थर्ड क्वेश्चन होगा सेकंड से, फिर फोर्थ, फिफ्थ, ठीक, इस प्रकार आपकी 1 2 3 4 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। 4 यूनिट आपकी फिजिक्स में होती हैं, ठीक है, और 5 यूनिट आपकी मैथ में होती हैं, ये तो आपको पता होगा। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो पेपर का पैटर्न रहता है ना, ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कि अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, एक बी आएगा, और यहाँ पे और करके एक और यहाँ पे बी क्वेश्चन आएगा। है कि नहीं बात सही? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है ना आपका ए, वो कंपलसरी क्वेश्चन पहले आता था। मैं बात कर रहा हूँ पहले की, यानी कि लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ, 2020 से पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब वर्तमान में क्या सिस्टम है,
कि जैसे अब ये आपकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए बी सी है, तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि या तो आप ए को, मतलब ए तो कंपलसरी था, ए तो करना ही आपको है, फिर बी और ये अपना जो अथवा में बी है, इसमें से आप कोई सा भी एक कर सकते हो। लेकिन अब आपकी चांदी हो चुकी है, मतलब आप यहाँ से 3 नंबर का ये एक सवाल कर सकते हो, ए भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो। तीनों अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो आपके देखो 3 3 नंबर के 9 नंबर का मैटर आपका यहीं से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये 3 नंबर का आएगा ना, तो ये कम नंबर के आते हैं, ये 2 नंबर का, 2.5 नंबर का, इस प्रकार से आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाकी का जो वेटेज है आपका यहाँ पे भी आता है थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग ये मान के चलो कि 3 3 नंबर का ही आपका आता है। मतलब 3 3 नंबर से आप मान के चलते हो तो 9 नंबर का एक ही यूनिट आपका है। और मुझे सारे बच्चे ये बताएंगे कि अगर मैं फिजिक्स में यहाँ पे 33 का और 34 का बाई 2 करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 17 मिलेगा, यहाँ पे आपको 16.5 मिलेगा। अप्रोक्सीमेट मान के चलो आपकी भाई, आपके पास 17 नंबर आपको लेके आने हैं। तो मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर आपने एक यूनिट पढ़ी, आपके 9 नंबर आए, लेकिन देखो यूनिट को ढंग से पढ़ना है आपको, सोल्व पेपर भी पढ़ने हैं आपको, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है वो भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि आपको फिजिक्स में एक यूनिट से आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे नीचे, अगर आप यूनिट नंबर जो सेकंड आपकी है, यूनिट नंबर जो सेकंड है, अगर आप उसको भी पढ़ लेते हो तो इसी प्रकार 9 नंबर आपके और पक्के हो जाएंगे, यानी कि 9 नंबर यहाँ से और 18 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सेम पैटर्न रहता है आपका। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, देखो सुनो, मैं रिकमेंड कैसे करूंगा, मैं रिकमेंड यहाँ पे ये करूंगा कि जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े ना, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो तो भैया कम से कम में एक एक या 1.5 यूनिट पढ़े, हो सकता है 2 पढ़ ले। लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ लिया है, मेरे साथ पहले पढ़ रहे थे, कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे थे ना, वो एक काम करेंगे, आप 3 3 यूनिट पढ़ लो, रिस्क लेना ही नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपका पेपर इस बार हार्ड बनेगा और थोड़ा सा अच्छा पेपर आएगा। इसलिए क्या है कि अगर आप यहाँ पे फिजिक्स में 3 यूनिट कर लेते हो, ठीक है, मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 4 तो करनी नहीं है, मैक्सिमम 3 यूनिट आप कर लेते हो ना, तो आपके यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर आने के फुल चांस है। क्योंकि आपको पता है, जैसे आप यहाँ पे 9 एकम 9, 9 2 18, 9 27 नंबर का आप मैटर तैयार करके गए हो, और 27 में से आपको मैटर करना है केवल और केवल कितना, बताओ भाई फटाफट से, करना है आपको मात्र 17 मार्क्स का करना है आपको, बस। अब सोचो आप कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ के जा रहे हो, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन मिलेंगे, जो आपको आता है वो कर देना। लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, 1 यूनिट, या फिर आप देख सकते हो 1 यूनिट से आप पास हो रहे हो आराम से, 9 नंबर आपके आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं एक और इसमें फोर्थ पॉइंट है कि भैया यहाँ पे पासिंग मार्क्स के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। पासिंग मार्क्स के लिए फिजिक्स में बात करूं मैं, तो आपको कम से कम 12 नंबर चाहिए एक पेपर में, और मैथ में बात करूं तो वहां पे आपको कम से कम में 15 से 16 नंबर चाहिए आपको। ठीक है, 15 नंबर तो आपको एटलीस्ट लाने ही पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है पर पेपर को पास करने का। एक और बच्चे का कॉमन सवाल रहता है कि सर अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 15 नंबर, यहाँ पे मतलब एक तरीके देखा जाए तो हमें तीनों पेपरों में 45 नंबर मैथ में लेके आने हैं, लेकिन सर क्या हुआ कि सर मेरे 2 पेपरों में मिला के 45 प्लस आ गए और एक पेपर में 0 आ गए। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप पास हो, वो 0 आने से कोई मतलब नहीं है, आपको टोटल लेके आने पड़ते हैं नंबर। ये डाउट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, पेपर पैटर्न फिजिक्स का कैसे रहेगा आपको पता चल गया। कितनी यूनिट करनी है प्यारे बच्चों, कितनी यूनिट करनी है आपको समझ में आ गया है कि जो पहले से पढ़ रहे थे ना, 5 पॉइंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जो पहले से पढ़ रहे थे वो तो फिजिक्स में करेंगे 3 यूनिट, रिस्क लेना नहीं है अपन को पूरे में से पूरे नंबर लेके आने। और जो अब से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, और जो अब वाले हैं ना, ये सातिर मत बनना, मैं जो कह रहा हूँ वो कर लेना। अब वाले जो बच्चे हैं फिजिक्स में, या तो 1 यूनिट करो या फिर 2 कर लेना, बस 2 मैक्सिमम करना, 2 से ज़्यादा मत करना, क्योंकि 2 में ही आपके पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं अगर आप देखो तो ये कहानी मेरी ये हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ आपका यहाँ पे मैथ का पेपर पैटर्न। मैथ का थोड़ा सा अलग होता है। मैथ में क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए बी और अथवा में यहाँ पे ए और बी हमारे पास आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का आता है, ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का, ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का, ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का। देखा जाए तो आपके 1 यूनिट से 20 नंबर आ रहे हैं। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताएंगे सारे बच्चे, मैंने अभी क्या कहा था
कि यहाँ पे जो मैथ का पेपर होता है एक 20 नंबर का होता है, बाय में 2 करूंगा तो कितने नंबर लेके आने मेरे को 20 नंबर। और 20 नंबर तो आपके 1 यूनिट से ही आ रहे हैं। मतलब अगर आप 1 यूनिट ढंग से पढ़ लेते हो ना, 1 यूनिट में आपके पूरे में से पूरे नंबर मतलब 100 में से 100% बन रही है। और ये क्राइटेरिया ध्यान से नहीं समझाना, मैं कह रहा हूँ बच्चे पीछे भग रहे हैं कोर्स के पीछे, गुरुजी हमको 2 करनी है, 3 करनी है, 3 कर ले तो क्या होगा, 2 कर ले तो क्या होगा। अरे क्या करोगे 2 का 3 का, 1 कर लोगे मैथ में, उसमें पूरे 20 में से 20 नंबर आ रहे हैं आपके। लेकिन हम रिस्क क्यों ले, हम क्या कर लेंगे, दूसरी यूनिट भी पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका आएगा, इसमें से आप कोई सा भी क्वेश्चन करो, जो आपको आता है वो क्वेश्चन कर लो आप, 1 के 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है। और एक बच्चों का कॉमन सवाल रहता है, गुरुजी हम एक बात बताओ, हमें यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जो आपका ये पेपर पैटर्न आएगा उसमें से 10 में से 3 करने, 4 करने, 5 क्वेश्चन करने। अरे क्वेश्चनों के लफड़े में क्यों पढ़ रहे हो आप सिंपल पता है आपको, क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ रहता है कि भाई ये अपना क्वेश्चन है, ए है, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, कितने नंबर का है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल है पूरे पेपर में से क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन को आप एक बार पिकअप करो, पिकअप करने के बाद में आप देखो भैया आपने यहाँ पे 17 नंबर का कर दिया है, 17 नंबर करके रुक जाओ, आपको क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है, 17 नंबर करके रुक जाओ, काउंट कर लेना, आपने 17 नंबर का कर दिया है तो आप रुक जाना, वहीं पे आपका काम बन चुका है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का हो गया। और मैथ में 20 नंबर से ऊपर मत करना, 20 नंबर से ऊपर कर दिया तो आपका नुकसान है भैया। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न। जितनी भी यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, मत्स्य शेखावटी, कोटा, ब्रज, सारी यूनिवर्सिटी आ गई इसके अंदर, पूरा पेपर पैटर्न मैंने एकदम क्लियर कर दिया है भाई। एग्जाम में 50% सिलेबस आपका हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल है वो भी आपको बना लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका आरयू है, आरयू, ठीक है, उसमें भी आपके यहाँ पे जो नंबर हैं आप देख सकते हो, फिजिक्स और उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिजिक्स और उसके हिसाब से आपके जो नंबर हैं वो मैथ में आपके 40 आते हैं, फिजिक्स में 33 आते हैं। तो क्या करना है क्या नहीं करना मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। ये आपका पेपर पैटर्न का पूरा एकदम कंप्लीट वीडियो है। अब भी मेरे हिसाब से कोई बच्चों के डाउट हैं तो आप कमेंट में लिख देना, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है ना मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। बाकी मोस्ट क्वेश्चन की आप बात करो तो मोस्ट क्वेश्चन है ना वो मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो में एक एक प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे डायनेमिक्स का हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर का, क्वांटम का, कॉम्प्लेक्स का, सभी के एक एक वीडियो दूंगा जैसे मैंने सेकेंडरी में दिया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और सुनो ध्यान से, एक बार और सुनो ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा, कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, इसको मिटा रहा हूँ मैं आपको। देखो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे 1 मिनट के लिए बस। देखो जो यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं ना, देखो बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो इधर उधर ना भटकें। ठीक है, और वो आराम से अपना चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल आपको पता है किस नाम से है, यूट्यूब चैनल अपना बीएससी प्रो क्लासेस के नाम से है। तो आप यूट्यूब चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बीएससी प्रो क्लासेस, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आप जैसे चैनल पे जाओगे ना वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और प्लेलिस्ट में आपको देखो फिजिक्स के, मैथ के आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। जिस प्रकार 50% की बात कर रहे हैं तो 50% के हिसाब से आपका पूरा कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, किसी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी अपलोड मैंने कर रखे हैं, फिजिक्स और मैथ दोनों के। सेकेंड ईयर के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आप बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चे ध्यान सुनना, बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चे ध्यान से सुनो भैया। और फर्स्ट ईयर वालों के लिए इस बार मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे माफ़ करना। बीएससी थर्ड ईयर वाले जो बच्चे हैं ध्यान सुनो, आपका कंटेंट यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल नहीं है, डेमो क्लास अवेलेबल है, कॉम्प्लेक्स क्वांटम सभी के अवेलेबल है, आप ले सकते हो। लेकिन अब डेमो क्लास लेने का टाइम अपने पास नहीं है, अब टाइम आ चुका है रिवीजन का, अब टाइम आ चुका है रिवीजन का टाइम आ चुका है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि 5 अप्रैल को आप तैयार रहना, 5 अप्रैल, हालांकि अभी तो मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, 5 अप्रैल को तैयार रहना। फिजिक्स और मैथ का रिवीजन में स्टार्ट कर रहा हूँ। और जिस भी बच्चे को कोर्स परचेज करना है तो पूरा कोर्स लेने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अब आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया मौका है आपके पास में कि जो आपका रिवीजन क्लासेज है वो पढ़ लेना, गारंटी दे रहा हूँ पास हो जाओगे। पास क्या, अच्छी परसेंट बनेगी आपकी। पिछले साल देख लिया था सेकेंड ईयर में, तो मुझे ज़्यादा बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में पूरा ट्यूटोरियल था, समझ में आ गया होगा कंप्लीट तरीके से। किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट भी कर सकता है और मेरे से पूछ सकता है।
चलो भैया, आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं शानदार जोश के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।